हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका बेसिक अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो इसमें समीकरण दिए हैं और उनको जांचना है, चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है कि उसमें एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके प्रकार का जो समीकरण होता है वो कैसा समीकरण होता है? द्विघात समीकरण। यहाँ पे ए बराबर नहीं है 0, यहाँ ए का मान 0 नहीं हो सकता और कुछ भी 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं हो सकता। तो अगर इस प्रकार का जो समीकरण होगा वो अपना क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो चलिए चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो, पहला दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सरलीकरण करके इसको एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर को खोलेंगे कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था ना, उससे तो क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इससे खोलेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे, इधर 2x माइनस 6। ठीक है, अब ये 2x और ये माइनस 6 इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखो, इसमें 2x से 2x क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितने हो गए? 7 होगा बराबर 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर है इसमें, लेकिन इसमें x वाला पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है? x वाला पद नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? अब इसमें ये जो समीकरण है, यह समीकरण कैसा है? यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ये समीकरण इसके रूप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या है? द्विघात समीकरण है। अब चेक करते दूसरा वाला। ये दूसरा है, तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इस 2 का गुणा अंदर कर देंगे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6, 2 का 3 से करेंगे तो 6, और ये इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x। अब इनको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, इस 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या बचेगा? 0। अब देखो, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब ये जो समीकरण है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का पद भी है, एक्स का भी है और अचर पद भी है। तो इसमें क्या होगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, के रूप का है। तो अगर ये इसके रूप का समीकरण है तो ये समीकरण भी क्या होगा? अतः यह क्या होगा? द्विघात समीकरण है। इसका मतलब ये दूसरा भी समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब तीसरा दिया है x माइनस 2 एक्स प्लस 1, तो इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इधर
एक्स का 1 से करेंगे तो प्लस एक्स, और एक्स का 2 से करेंगे तो -2x, और इस 2 का -1 से करेंगे तो -2। अब इस ब्रैकेट का अंदर गुणा कर दो। एक्स का x से करेंगे पहले तो x², अब इस x का 3 से करेंगे तो +3x, अब इस 1 का इस x से करेंगे तो -x, और इस 1 का 3 से करेंगे तो -3। अब देखो क्या होगा, x², ये 2x और ये x है तो इसमें से ये कम होगा तो -x बचेगा और -2। इधर क्या होगा, x², ये 3x और ये x है तो 3x में से -x कम होगा तो ये 2x बचेगा और -3 ये बचेगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि इन सभी पदों को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x² -x -2 और ये -x² हो जाएगा, इधर आएगा तो इसको इधर लाएंगे तो ये भी -2x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो +3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये +x² है और ये -x² है तो ये कट जाएगा। अब ये -x और ये -2x तो -3x हो गया, ये -2 और +3 तो ये +1 हो गया। तो देखो इसमें x² का तो पद दिख नहीं रहा, इसमें x² का पद इसमें है ही नहीं, x² का पद नहीं है इसमें, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए x² के पद का होना जरूरी है। तो ये क्या है, यह x² प्लस bx, ये x² प्लस bx बराबर 0 के रूप का नहीं है। ये इसके रूप का नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तीसरा वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चेक करते हैं तीसरा वाला। तो देखो इसमें गुणा करेंगे सबसे पहले, तो x का गुणा जब 2x से करेंगे तो क्या होगा, 2x²। अब इस x का गुणा +1 से करेंगे तो +x आ जाएगा। अब इस 3 का गुणा इससे करो तो -6x, इसका गुणा इससे करेंगे तो -3 बराबर इस x का गुणा अंदर कर दो तो x² प्लस 5x आएगा। अब इसको इधर ले आओ सभी पदों को, तो देखो 2x² प्लस x माइनस ये जो x -6x है और ये +x है तो 6x में से एक x कम होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ -5x और -3, इसको इधर लाएंगे तो -x² और इसको इधर लाएंगे तो -5x बराबर 0 बचेगा। अब 2x में से x जाएगा, x² जाएगा तो एक x² बचेगा, और 5x से 5x सॉरी ये प्लस माइनस किए दोनों, माइनस ये भी -5x और ये भी -5x है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये -3 रहेगा बराबर 0। तो इसमें x² वाला पद दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसके 4 भाग हो गए, अभी 4 भाग और बचे हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका 5वां भाग है कि इसमें दिया है 2x - 1 और x - 3
बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का कोष्टक का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इसका 2x का -3 से करेंगे तो 6x, -1 का x से करेंगे -x, और इसका ऐसे करेंगे तो 3, बराबर इधर इसका करेंगे अंदर गुणा तो x स्क्वायर -x प्लस 5x और -5। अब देखो 2x स्क्वायर 6x और एक x -7x हो जाएगा प्लस 3, इनको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इधर x स्क्वायर, और ये x प्लस ये x माइनस का है और ये x 5x प्लस का है, तो इसमें से ये कम होगा तो 4x बचेगा, तो 4x प्लस का बचेगा तो इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, और ये प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, क्या किया मैंने 6x और एक x को जोड़ दिया तो 7x हो गया माइनस का, और प्लस 3 और x स्क्वायर इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस का है और ये प्लस 5x है, तो 5x में से एक x जाएगा तो प्लस के 4x बचेगा, तो प्लस के 4x को मैं इधर लाऊंगा बराबर के साइड, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कम कर देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, और 7x में से 4x, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 11x हो जाएगा, ये प्लस 3 और ये प्लस 5 है तो प्लस के 8 हो जाएंगे। अब देखो ये भी, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। तो ये 5वां भी है, अगला 6वां है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो लिखा है इधर प्लस 3x प्लस 1, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर -4, ये प्लस 4 -2 इंटू 2a भी होगा तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ये, तो 4x। अब इनको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये प्लस 4x हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कट जाएंगे। अब ये 3x प्लस और 4x प्लस तो ये हो जाएगा 7x, इसके बाद एक प्लस का है और 4 माइनस का तो ये घट जाएगा तो -3 बचेगा। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है इसका 7वां, देखो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 2 का होल क्यूब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, 2ab तो 4x हो जाएगा कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब देखो इसमें जब इसको हल करेंगे तो इसमें x की घात क्या आ रही है, x की घात 3 आ रही है, जबकि इसको हल करेंगे तो x की घात 3 इसमें ख़त्म नहीं होगी, चाहे आगे और भी हल कर लें इसको तो x की घात 3 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। जैसे आगे भी इसको हल कर लें अपन तो 8 प्लस 4 का अंदर गुणा कर दें तो 4x स्क्वायर
प्लस 4 दूनी 8x, इसको इधर लाएंगे तो -2x² और ये +2 बराबर 0। अब देखो x3, ये +4x² और ये -2x², तो प्लस के 2x² बचेगा। ये 8x प्लस का है तो यहाँ 8x लिख दो। उसके बाद 8 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ये देखो इसमें x की घात 3 आ रही है तो ये 2 घात समीकरण नहीं होगा, तो यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है। जब ये इसके रूप का नहीं है तो फिर ये 2 घात समीकरण भी नहीं होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अपना लास्ट भाग बचा है ये, इसको हल करके देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अपन x³ - 4x² - x + 1। अब ये a - b का होल क्यू किससे खुलेगा? a - b का होल क्यू क्या होता है? a³, सबसे पहले a³ - b³ माइनस क्या होगा 3ab, तो यहाँ 3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x और कोष्टक में a - b यानी x - 2। अब देखो ये x³ इधर है प्लस का, इधर भी x³ प्लस का, तो ये दोनों कट गए तो यहाँ क्या बचा 4x² - x + 1 बराबर इधर -8 और 6x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² + 12x, है ना। जब इसको इधर लाएंगे 4x² - x + 1, इसको देखो 8 को इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6x² हो जाएगा, इसको लाएंगे तो ये -12x हो जाएगा। अब 6x² में से 4x² कम कर देंगे तो 2x² बचेगा। x माइनस और ये 12x भी माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 13x हो जाएंगे। 8 और 1 को जोड़ दो तो 9 बराबर 0। तो देखो ये समीकरण द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसमें x² वाला पद है। यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। तो देखो ये भी द्विघात समीकरण है। तो जब एग्ज़ाम में ये आएगा कोई ना कोई एक इसमें से आएगा 2 नंबर में, तो इसको पूरे तरीके से हल करना है ऐसा, तब उसमें 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए लिख लीजिए जब तक।